अच्छा यार, हर साल जो है वो न्यू चिपसेट्स अनाउंस होती हैं, नए प्रोसेसर जिनको एसओसी कहते हैं मोबाइल्स के लिए। तो उनके अंदर जो फ्लैगशिप लेवल, जो सबसे ज़्यादा हाई एंड टॉप की जो फ्लैगशिप सीरीज़ होती है, उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो पावरफुल एसओसीज़ हैं वो काफ़ी अच्छे से, ख़ास तौर पर एंड्रॉयड वर्ल्ड के अंदर तो नंबर 1 पे आ रही हैं क्वालकॉम की स्नैपड्रैगन चिपसेट्स। इनफैक्ट मैं जो अपना मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, मैंने वो भी बाहर से इंपोर्ट किया सिर्फ इस वजह से कि उसमें एक्जीनोस की चिपसेट ना मिले बल्कि क्वालकॉम की मिले। स्नैपड्रैगन 865 प्लस है उसके अंदर। तो आज की वीडियो इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाली है कि जो 2021 में यूज़ होने वाली क्वालकॉम की फ्लैगशिप चिपसेट है वो क्वालकॉम ने अनाउंस कर दी है। उसका पूरा का पूरा कीनोट 2 दिनों का जो है वो मैंने लाइव देखा है। तो उसके बाद अब मैं आपको एक कंप्रीहेंसिव वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके अंदर कम से कम टाइम में और एक फीचर जो उसका आप लोगों के जानने के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ताहा है, वेलकम बैक टू माय चैनल ताहा टेक। और गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसको भी लाइक कर दीजिएगा। अच्छा गाइस, हमारे सरप्राइज के लिए हम इसका नाम सोच रहे थे क्वालकॉम ने रखा होगा स्नैपड्रैगन 875, लेकिन क्वालकॉम की उन्होंने कहा है कि 800 जो सीरीज़ है वो है इनकी फ्लैगशिप सीरीज़। तो उन्होंने कहा है कि ये एक यूनिक उन्होंने नेम रखा है, इन्होंने नेम रखा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 यानी कि 888। और वो उन्होंने कहा है कि इस वजह से कि ये हमारी 800 सीरीज़ की सबसे पावरफुल अब तक की चिपसेट है। वो तो लाजमी सी बात है, हर साल न्यू जो चिपसेट आती है वो पावरफुल होती है, लेकिन इसके अंदर ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ होती है वो इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने ज़बरदस्त किस्म की जो है वो इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स की हैं। तो इंप्रूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम 5G की बात कर लेते हैं। 5G जो है वो सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट लाजमी सी बात है हो सकती है। अब पहले क्या था कि 865 तक इन्होंने जो था प्रोसेसर के अंदर वो साथ में मोडेम नहीं लग रहा था, तो मोडेम इनको एक्सटर्नल बनाना पड़ता था। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने 888 के अंदर मोडेम X60 मोडेम बनाया जो कि उसके अंदर जो है वो बिल्ट इन है। 5 नैनोमीटर पर बेस्ड ही मोडेम है, 5 नैनोमीटर पर ही बेस्ड जो है वो ये एसओसी है। और ये मोडेम कितना ज़्यादा पावरफुल है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। इसके अंदर ये 5G के थर्ड जनरेशन मिलीमीटर वेव को भी सपोर्ट करता है, सब 6 बैंड्स को भी सपोर्ट करता है, कैरियर एग्रीगेशन को भी सपोर्ट करता है, FDD पे भी और TDD पे भी। और 7.5 GB जो है वो डाउनलोड स्पीड है और 3.5 Gbps जो है वो अपलोड स्पीड है। इसके अलावा ये Wi-Fi 6 और Wi-Fi 6E को सपोर्ट करता है और 6 GHz, पहले 2.4 और 5 GHz के 2 बैंड्स होते थे, अब ये 6 GHz का नया बैंड आया और ये इसमें सपोर्टेड है। उसके अलावा बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं जैसे कि ब्लूटूथ 5.2 सपोर्टेड है, डुअल एंटीनाज हैं इसके अंदर और साथ में प्रीमियम ऑडियो भी ये सपोर्ट करती है। अच्छा, कैमरे के लिए जो है इन्होंने वो ट्रिपल ISP इस दफा जो है वो अनाउंस की है। पहले डुअल ISP पे काम करता था, ट्रिपल ISP। अब ट्रिपल ISP क्या, वो आगे एक शॉर्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि वो किस तरह से काम करती है। बेसिकली इसका ये है कि 3 ISPs हैं और वो 3 कैमराज का डाटा इकट्ठा ले सकती हैं। अब इसमें ये हो सकता है कि या तो वो 3 कैमरों से इकट्ठे शूट कर ले या फिर एक ही कैमरे के 3 डिफरेंट शूट्स करे, जिसके अंदर एक जो है वो डेप्थ मैप हो, दूसरा जो है वो एक्सपोजर मैप और तीसरा जो है वो कलर मैप हो। और फिर इन तीनों को मिला के एक वीडियो या पिक्चर जो भी है वो एक आउट क्लास किस्म की जो है वो हमें निकाल के ये दे सकता है ट्रिपल ISP की मदद से। बहुत 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 बड़ा स्टेप है। अच्छा यार, CPU की तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस दफ़ा GPU में इन्होंने आखिर लेवल का ज़बरदस्त किस्म का बम्प अप हमें दिया है। 35% इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस है पिछले साल के Adreno 650 से इस दफ़ा के Adreno 660 की, जो कि इसके अंदर का GPU है। यानी कि ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस आपको 35% ज़्यादा मिलेगी और 35% ज़्यादा परफॉर्मेंस भी है और ये पिछले साल से 20% कम पावर कंज्यूम करेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, इसके अलावा इन्होंने AI के ऊपर बड़ी इस दफ़ा इन्होंने इंप्रूवमेंट की है। एक कैमरे पे की है, एक AI पे की है, हर चीज़ में ही बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने इंप्रूवमेंट्स की हैं। तो AI की अगर हम बात करें तो इन्होंने फ्यूज्ड AI एक्सेलरेटर्स यूज़ किए हैं जो कि पहली मरतबा यूज़ किए हैं। स्केलर, टेंसर और वेक्टर को आपस में फ्यूज़ कर दिया ताकि इनके दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो यूनिफॉर्मली बिल्कुल फ्लूइडली हो जाए। और जो डेडिकेटेड मेमोरी होती है AI चिप की वो इन्होंने 16 टाइम्स बढ़ा दिया है और परफॉर्मेंस पर वाट यानी कि जितनी पहले पावर लेके उसमें 1 वाट में जितना वो करता होता था, परफॉर्म करता था, उससे अब 3 गुना ज़्यादा उतनी ही पावर में ये परफॉर्म करेगा। इसके अलावा इन्होंने इसके अंदर सेकंड जनरेशन जो है वो सेंसिंग हब लगाए हैं और सेंसिंग हब क्या करता है वो भी आप लोगों को मैं आगे जाके बताऊंगा। लेकिन इस दफ़ा ये है कि मतलब पहले ये चीज़ें हुआ ही नहीं करती थी और इस दफ़ा इन्होंने जनरेशन सेकंड पे हैं या फिर फर्स्ट जनरेशन, न्यू चीज़ें इस दफ़ा इन्होंने फर्स्ट टाइम जो करते हैं चिप के अंदर वो बहुत ज़्यादा की हैं, बहुत 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 इंप्रूव्ड चिपसेट बनाई है। अच्छा जी, CPU की अगर हम बात कर लें तो क्रायो 680 CPU इसके अंदर यूज़ किया है और परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 25% ज़्यादा परफॉर्मेंस हमें मिलती है पिछले साल की स्नैपड्रैगन 865 प्लस की CPU से। और उसके अलावा 25% ही ये उससे ज़्यादा पावर एफिशिएंट भी है। और अगर बात करें तो मैंने जैसे आपको लीक्स के बारे में बताया था, तो इसका जो CPU है सेम वैसे ही बनाया गया। जो प्राइम कोर है वो कॉर्टेक्स की X1 यूज़ की गई है जो कि इस साल न्यू आई है। इस साल 2 न्यू कोर्स आई हैं, एक X1 आई है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करती है
और एक आई है Cortex A78, वो भी पिछले साल की A77 से ज़्यादा परफॉर्म करती है, लेकिन X1 जो है वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। तो इन्होंने प्राइम कोर जो परफॉर्मेंस कोर है उसके लिए यूज़ किया है Cortex X1 को 2.84 गीगाहर्ट्ज़ पे। उसके अलावा 3 जो कोर्स हैं वो A78 की यूज़ किए हैं, वो भी न्यू ही हैं और वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड हैं। और जो A55 आ रही है वो पावर एफिशिएंसी कोर्स 4 उसकी यूज़ की हैं और वो जो हैं वो 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इन्होंने सिक्योरिटी के अंदर भी कुछ इंप्रूवमेंट्स की हैं। पहले ये था कि सॉफ्टवेयर की मदद से सिक्योरिटी की जाती थी, अब इन्होंने हार्डवेयर लेवल पर हमें सिक्योरिटी देने की कोशिश की और एक डेस्कटॉप लेवल का फीचर जिसको हाइपरवाइजर कहा जाता है वो इन्होंने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है। उसमें ये होता है कि आप 2 OS इकट्ठे एक ही टाइम पर एक ही डिवाइस के अंदर चला सकते हैं। ये जो हार्डवेयर है, ये जो चिपसेट है, ये इस चीज़ को सपोर्ट करती है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है कि आप या तो 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स इकट्ठे चला लें, एक एंड्रॉइड चला लें, साथ में एक और कोई जो है वो OS करके आप वो चला सकते हैं, या आप 2 प्रोफाइल्स बना सकते हैं और उनको एंटायरली डिफरेंट रख सकते हैं। यानी कि एक वर्क प्रोफाइल बना लें, एक जो है वो पर्सनल होम प्रोफाइल या जिस तरह से बना लें। आप इन दोनों की सेटिंग्स को कंप्लीटली डिफरेंट रख सकते हैं। दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम, आप वर्क प्रोफाइल ऑन करेंगे तो आपका मोबाइल ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा अंदर से। आप उसके अंदर अपनी मर्जी की ऐप्स रख सकते हैं, उसका एक वो टोटल डिफरेंट मोबाइल होगा, और जब पर्सनल प्रोफाइल खोलेंगे तो वो एक टोटली डिफरेंट मोबाइल का एक्सपीरियंस आपको देगा। यानी कि 2 मोबाइल को साइमल्टेनियसली रन करने की जो है वो कैपेसिटी रखती है जो स्नैपड्रैगन 888 है। और यही काम जो है ये ऐप लेवल पर भी हो सकता है, यानी कि हर ऐप एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। ऐप के अंदर का सारा डाटा जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। तो ये अब इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि भाई अब स्नैपड्रैगन ने जो क्वालकॉम 888 अनाउंस कर दी वो तो कर दी, अब ये किस केपेबल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कंपनीज इसको किस तरह से इस्तेमाल करती हैं, इसकी पूरी जितनी भी इसकी पावर है, जितनी इसकी एबिलिटी है, जो इसकी कैपेसिटी, उसको इस्तेमाल करती हैं कि नहीं वो उनके ऊपर है। लेकिन ये क्या कुछ कर सकती है ये मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। अब कोई इसको हाइपरवीएन को यूज़ नहीं करना चाहता, कोई जो है जितना ये कैमरे को सपोर्ट करती है, जिस तरह मैं आपको बताऊँगा आगे जाके जो जो चीज़ें ये सपोर्ट करती है, वो अगर खुद अपने कैमरे के अंदर सॉफ्टवेयर के थ्रू इंप्लीमेंट नहीं करती या उनका लेंस इस केपेबल नहीं है, तो इसमें चिपसेट का वो नहीं होगा। मैं आपको चिपसेट की कैपेबिलिटी बता रहा हूँ कि ये जो 888 है ये किस केपेबल है। अच्छा जी, इसके अलावा गेमिंग के अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस में बम्प अप देखने को मिलता है। अब पहले आप 30 FPS पे बड़ी मुश्किल से गेम चलती थी, फिर 60 FPS, ये जो स्नैपड्रैगन 865 प्लस है ये 60 FPS पे जो है वो स्मूथ परफॉर्मेंस आपको दे देता है। लेकिन आने वाला जो 888 है, स्नैपड्रैगन 888, ये आपको 120 FPS तक की गेमिंग सपोर्ट करेगा, साथ में HDR गेमिंग भी सपोर्ट करेगा। और गेमिंग के ऊपर इन्होंने इतना ज़्यादा फोकस इसलिए किया है कि मोबाइल गेमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा, उसका जो है वो कंजम्पशन ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा यूजर्स बढ़ गए हैं। अब इस टाइम क्वालकॉम की जो उन्होंने बताया हमें, वो 2.6 बिलियन पीपल जो हैं वो दुनिया में वो मोबाइल गेमिंग यूज़ कर रहे हैं। PC गेमिंग और कंसोल गेमिंग, इन दोनों को मिला भी लें तब भी मोबाइल गेमिंग इनसे ज़्यादा है। अच्छा जी, इसके अलावा इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है क्वालकॉम का गेमिंग के लिए ही क्वालकॉम का गेम क्विक टच। अब गेम क्विक टच के अंदर क्या है कि आप जब उसको टच करते हैं और जब वो आपका रिस्पॉन्स लेता है, ये होती है जो इसको इन्होंने तेज़ कर दिया। यानी कि गेम में आप जैसे ही टच करेंगे आपको फील ही होगा कि आपका टच जल्दी रजिस्टर हो रहा है। अगर आप कोई शूटिंग गेम जिस तरह कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेल रहे हैं तो उसको टच करने के साथ ही जो है वो अगला बंदा जो है वो उसको गोली चलना आपकी शुरू हो जाएगी। तो टच जो है ना, टच फ्रीक्वेंसी वो बहुत ज़्यादा, इन्होंने टच रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है। अच्छा जी, इसके अलावा एक इन्होंने चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है जो कि डेस्कटॉप लेवल गेमिंग के अंदर आती है, उसका नाम है वेरिएबल रेट शेडिंग। अब वेरिएबल रेट शेडिंग के अंदर क्या होता है कि आपके जो पिक्सल्स हैं जो कि सेम चीज़ को वो डिस्प्ले कर रहे हैं, ग्राफिकल परफॉर्मेंस इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है कि उसके वो पिक्सल जो है वो उनको एज अ 1 पिक्सल कंसीडर किया जाएगा, 4 पिक्सल्स को एज अ 1 पिक्सल या 2 पिक्सल्स को एज अ 1 पिक्सल। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी है। इसकी वजह से क्या होगा कि पिक्सल जो हैं वो बार बार रिफ्रेश नहीं होंगे, तो उससे जो परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, बैटरी लाइफ भी कम कंज्यूम होगी। लेकिन उसके लिए ये है कि गेमर्स को, जो भी डेवलपर्स हैं गेम्स के, उनको अपने गेम को इस लिहाज से जो है वो ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। अपडेट आएगी उसके बाद अगर कोई गेमर करता है इस तरह का, डेवलपर करता है इस तरह से, और इसकी मदद से आपको 30% जो है वो परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अच्छा जी, इसके अलावा अब इन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है टॉप्स के अंदर, ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड के अंदर। जो 865 था उसके अंदर होते थे 15 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड, लेकिन इसके अंदर इन्होंने इसको 26 TOPS कर दिए हैं, 26 टॉप्स कर दिए हैं, जो कि एप्पल की A14 से भी काफ़ी ज़्यादा, उसके आई थिंक 11 है या 12 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड है या 14 है शायद, लेकिन वो स्नैपड्रैगन 865 से भी कम थे। तो इन्होंने इसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा बम्प अप कर दिया, यानी कि AI की परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। अब इसके लिए इन्होंने क्वालकॉम ने अपने सॉफ्टवेयर लेवल के ऊपर भी, हार्डवेयर लेवल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की हैं। यानी कि आप जब उस तस्वीर, खासतौर पर तस्वीर या वीडियो लेते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे सीन्स जो हैं वो प्रीलोड किए गए हैं
उसके अलावा वो देखता जाएगा, फिर उस हिसाब से एक्सपोजर, ऑटो वाइट बैलेंस, ऑटो फोकस, ये चीज़ें सारी की सारी एडजस्ट करेगा। इसके लिए उन्होंने 3 A's की बात की है। एक है ऑटो फोकस, दूसरा है ऑटो एक्सपोजर और तीसरा जो है वो है ऑटो वाइट बैलेंस। ये AI की मदद से इतने ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे कि आपको हर कैमरा ही बहुत अच्छा प्रोफेशनल लेवल की तस्वीर और वीडियो निकाल के देगा। अच्छा जी, उसके अलावा मैंने आपको सेंसिंग हब की बात की थी वीडियो में पीछे, तो उसका ये है कि वो जो है प्रोसेसर से काफ़ी सारे टास्क खुद पर ले लेगा। काफ़ी सारे इस तरह के टास्क होते हैं जिस तरह के जो कि हर वक्त चल रहे हैं बैकग्राउंड में ना, जिस तरह के गूगल वॉइस है, गूगल असिस्टेंट है, आप उसको हे गूगल कह के बुलाते हैं, तो वो जो होता है वो बैकग्राउंड में चल रहा होता है। तो इस तरह के जो टास्क हैं वो प्रोसेसर से लेके वो सेंसिंग हब जो है वो उसको AI की बेस के ऊपर, AI इतना ज़्यादा इसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है, तो वो उसकी बेस पे प्रोसेसर के ऊपर से लोड हट जाएगा। तो उसमें ये है कि 80% आपको टास्क रिडक्शन देखने को मिलेगी, यानी कि ऑफलोड हो जाएंगी ऐप्स। और अगर जिस तरह मैंने एग्जांपल दी गूगल असिस्टेंट की, तो उसके अंदर ये होगा कि 38% टास्क जो है वो प्रोसेसर के ऊपर से हट के इस सेंसिंग हब के ऊपर आ जाएगा, जिससे प्रोसेसर की और ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। अच्छा जी, तो फाइनली हम बात कर लेते हैं जो कैमरा में इंप्रूवमेंट्स इन्होंने दी हैं। अब ये कैमरे की इंप्रूवमेंट्स मैं जल्द से जल्द बताने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ, वीडियो पहले बहुत लंबी हो गई है। तो ये फाइनल इंप्रूवमेंट्स हैं। आप लोगों को इतनी ज़्यादा ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट किसी और चिपसेट में देखने को कभी नहीं मिली जितनी आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है। अच्छा जी, कैमरे में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको ट्रिपल ISP देखने को मिलता है, वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसमें क्या चीज़ होती है, वो ट्रिपल 28 मेगापिक्सल की आप फोटोज़ कैप्चर कर सकते हैं, 4K HDR पे वीडियो भी कैप्चर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो ISPs हैं ये 2.7 गीगापिक्सल्स पर सेकंड जो है वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकती हैं, और बर्स्ट कैप्चर 120 फोटोज़ 1 सेकंड में आप कैप्चर कर सकते हैं। तो सोचें कि आप एक पिक्चर अगर आप कैप्चर करते हैं तो उसमें कितनी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। और फिर कंप्यूटेशनल HDR के साथ आप HDR फोटोज़ और HDR वीडियोज़ तक आप ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये 3 इकट्ठी वो ले सकता है। उसके अलावा ISP स्मूथ जूम भी आपको देखने को मिलता है, यानी कि टेलीफोटो, वाइड और अल्ट्रा वाइड में जब आप शिफ्ट करेंगे। और इसके अलावा लो लाइट फोटोग्राफी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है। और इसके अलावा 10 बिट HDR HEIF फॉर्मेट के अंदर आपको वो देखने को मिलती है, फोटो कैप्चर। और HDR वीडियो जो है ख़ास तौर पे 4K HDR वीडियो आप 30 फ्रेम्स पर सेकंड में आप इसके अंदर कैप्चर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये कुछ इंप्रूवमेंट्स मैंने आपको बताई हैं। मैंने आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा अंदर की डिटेल्स वगैरह बता के। आप लोगों को मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि किस केपेबल ये चिपसेट है। 4K HDR पे ये कैप्चर कर सकती है वीडियो को, जो कि 10 बिट कलर डेप्थ के अंदर, ऐसे नहीं। और फिर ये उसी रेजोल्यूशन पे इसको प्ले भी कर सकती है, 4K 120 फ्रेम्स पर सेकंड पे भी इसको प्ले भी कर सकती है, और 4K 120 FPS पे वीडियो कैप्चर भी कर सकती है। तो इतनी ज़्यादा केपेबल चिपसेट। अब देखना ये है कि जो कंपनीज इनको यूज़ करेंगी, दो चीज़ें देखनी है। एक ये कि जो कंपनीज इनको यूज़ करेंगी वो इसकी किस हद तक इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको यूज़ करती हैं अपने स्मार्टफोन्स में। और दूसरी चीज़ जो देखनी है वो ये है कि अभी एक्सिनोस आने वाली है, उसका मैंने आपको बताया था कि वो इससे भी ज़्यादा हायर क्लॉक्ड होगी। तो CPU के अंदर तो मुझे उम्मीद है कि वो इसको क्रॉस कर जाएगी। GPU को हमें देखना पड़ेगा कि वो किस हद तक इसको क्रॉस कर सकती है, इसके बराबर आ सकती है कि नहीं आ सकती। तो अभी दो ही चीज़ों का इंतजार है कि कंपनीज इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करती हैं। खासतौर पर सैमसंग और OnePlus, इनका मुझे ज़्यादा इंतजार है, या Xiaomi के Mi 11 में आ रहा है। और ये कहने में आ रहा है कि Mi 11 जो है वो इसी महीने दिसंबर 2020 में या अर्ली जनवरी 2021 में आ जाएगा, यानी कि S21 सीरीज़ से भी पहले Xiaomi उसको लॉन्च कर देगा। तो ये 3 फ़ोन्स हैं, OnePlus का 9 Pro, सैमसंग का S21 Ultra और इसका Xiaomi का Mi 11 Pro वगैरह। तो इनके अंदर अब देखने वाली बात ये होगी कि कंपनी किस हद तक यूज़ करती है। और Exynos 2100 जब अनाउंस होती है तो वो इसका कहाँ तक मुकाबला करती है, इसको क्रॉस करती है, इसके बराबर आती है, या हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उन सब के लिए भी स्टे ट्यून्ड रहने के लिए काइंडली मेरा चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको भी लाइक कर दीजिएगा। ओके गाइस, तो मुझे दीजिए इजाजत, मैं चलता हूँ। पीस आउट।